आज अभी 12 बज चुके हैं और 12 बजे का मतलब यह है कि वो जो कहते हैं ना कि 12 ही बज चुके हैं। किसके? हुकूमत के भी और अपोजिशन के भी और बतौर ख़ास हुकूमत के। इस वजह से कि जो मुज़ाकराती अमल के 3 दिनों में 5 अदवार हुए, उन अदवार में कामयाबी नहीं हो सकी। मैं अगर उसको बड़े सादा से अंदाज में समझा दूँ, वो ये है कि वो कहते हैं कि एक आलिम दीन के पास कुछ लोग गए, उन्होंने कहा कि जो है हमारे कुएं में कुत्ता गिर गया। तो उन्होंने कहा क्या करें, कैसे पाक करें उसको? तो उन्होंने कहा कि जाएं उसमें से इतने बोके पानी के निकाल दें, कुआं पाक हो जाएगा। वो गए, पानी निकाल के वापस आ गए। उनको आके कहा जी हमने पानी तो बोके तो निकाल दिए हैं। उन्होंने कहा कुत्ता निकाला था? उन्होंने कहा नहीं, कुत्ता तो उसी में है। तो उन्होंने कहा फिर कुआं कहाँ से पाक होगा? ये बिल्कुल इन मुज़ाकरात को मैं बिल्कुल इसी मिसाल के साथ फिट करूंगा कि जो बेसिक बात थी कि इलेक्शन की तारीख और असम्बलियों के टूटने की तारीख, ये दोनों चीजें नहीं आई। बाकी बोके निकाल रहे थे कि निगरान हुकूमतें बन जाएं और एक ही दिन में इलेक्शन हो जाएं, एग्रीमेंट भी हो जाए, नतायज भी तस्लीम कर लिए जाएं। ये सब इधर उधर की बातें जो थी वो हो रही थी और जो बेसिक बात थी वो वहीं की वही रही। अच्छे माहौल में हुए, बहुत अच्छे माहौल में हुए, ज़बरदस्त हुआ। टाइम गेनिंग की एक बज़ाहिर सिचुएशन लगी है अभी तक हुकूमत की तरफ से, उसके अलावा तो कुछ नज़र नहीं आया। और जिस तरह शाहमूद कुरैशी साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने दो टोक लफ्ज़ों में कहा कि जी जो कुछ मुज़ाकरात में हो सकता था, जो लचक हो सकती थी, हमने दिखाई है। हुकूमती साइड जो है वो इस बात पे आने को उस तरह से तैयार नहीं है। अब हम जाकर सुप्रीम कोर्ट को बता देंगे कि आपकी राय पे हमने मुज़ाकरात किए और उसके बाद इनका ये रवैया था, हमने ये लचक दिखाई और उसके बाद अब जो है वो आप फैसला कर दें। और शाहमूद कुरैशी साहब ने जिस तरह कहा कि 2 सूबों में अब इलेक्शन 14 मई को करवाने का जो फैसला है हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन का मुतालबा करेंगे। हुकूमती साइड ने एक तरह से थोड़ा सा बच निकलने की कोशिश की और वो ये थी कि उन्होंने कहा कि शाहमूद कुरैशी साहब की अहलिया बहुत सख्त बीमार हो गई हैं, इस वजह से उन्हें फौरी तौर पर यहाँ कराची जाना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से कराची जाने के लिए जो है वो मजबूरी है उनकी। यूं ही वापस आएंगे तो फिर हम दोबारा मिल लेंगे, दोबारा बैठेंगे। और उस बैठने के वाले से जो बातचीत है, जब फवाद चौधरी साहब से यही सेम सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ ये बात अपनी जगह है, लेकिन ये हकीकत है कि असम्बलियों की तहलील और इलेक्शन की डेट पे जब इतफाक नहीं हो सका तो फिर अगली तारीख जो है वो हम कैसे दे सकते हैं। जब उनसे पूछा कि क्या मुज़ाकरात नाकाम हो गए, ख़त्म हो गए, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं कह सकता कि ख़त्म हो गया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगली तारीख जो है वो अभी तक तय नहीं हुई। अब देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस तरह इसमें इंटरवीन करती है, नहीं करती है। वो जो उन्होंने कहा था हमने लामहदूद एक आपको टाइम दिया है, वो सारी सिचुएशन है। अब जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो फिर उसके बाद पता चलेगा। बज़ाहिर जो हुक्मरान जमात, ये एक सच है कि हुक्मरान जमात में नस्ल दर नस्ल गाग सियासतदान बैठे हुए हैं और वो इतने बच्चे नहीं हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब इनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात चल रहे होते थे, सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब होते थे, तो चौधरी साहब के साथ बहुत से केसेस में इस तरह का आंख मचोली का खेल चलता होता था। और इसी पार्लिमान में हमें पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर लोगों ने कहा कि अब हम जब इससे खेलेंगे ना, सियासतदानों से जब इसे पाला पड़ेगा नहीं, अब तक मुशर्रफ और इन डिक्टेटरों से पाला इसका पड़ा रहा है, वो ताकत से दीवार गिराते हैं, पकड़े जाते हैं, ये वर्ड्स थे। उन्होंने कहा जब हम इनके से जज अदालतों के साथ खेलेंगे ना तो इनको लग समझ जाएगी कि हमने किन सियासतदानों से हमारा पाला पड़ा है। तो ये पाला जो है पीटीआई का और अदालत का, ये इन घाघ सियासतदानों से पड़ा है जो नस्ल दर नस्ल, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले भी जो यहाँ के हुक्मरान थे, इनके अबो इजाद इनमें से अक्सरियत जो थी वो उनके साथ थे, अंग्रेजों के साथ। तो ये इतना एक्सपीरियंस जो है, वो जिस तरह ये कहते होते हैं ना, ये पीडीएम वाले या खसूसन मौलाना कहते होते हैं ये कल के बच्चे, ये फलाने, वो थोड़ा सा नामुनासिब लफ्ज़ है, मैं कहना नहीं चाह रहा। तो वो जो बात है, हकीकत यह है कि उस के ऊपर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस फिल वक्त मनवाया है। अब बात जो है वो मेरे ख्याल में शायद पीटीआई से ज़्यादा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान चली गई है। अब देखते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो अपनी रिट किस तरह से मनवाती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी आईनी रिट किस तरह से मनवाती है। जैसे आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्पीच की है पार्लियामेंट में, या इसने मियाँ जवेद लतीफ़ ने की, या बाकी लोगों ने की, या उन्होंने कहा कि कोई रिकॉर्ड शिकार्ड देने की जरूरत नहीं। नूर आलम खान जो है उन्होंने कहा मैंने रजिस्ट्रार को एज प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर बुलाया है, अगर वो नहीं आएगा तो मैं उसको गिरफ्तार करके बुलाऊंगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा कि अगर वो अपना रिकॉर्ड हमें, ये जजों का कि कौन पीछे हटा, किसने इख्तलाफी नोट दिया, क्या हुआ, वो अगर हमें अपना रिकॉर्ड देने को तैयार है तो फिर हमें भी दे देना चाहिए। बहुत सारों ने कहा आपको देने की जरूरत ही नहीं है, असलम मुतानी ने कहा
शायद अख्तर अली ने कहा, और फिर एक करारदाद भी मंजूर कर दी साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की जो है ऑडियो लीक के हवाले से। तो इस सारे सिनेरियो में लगता यह है कि अब पार्लियामान में एक ग्रुप, ज़ाहिर ये ग्रुप ही है, एक फ्रीक है, ये कोई पाकिस्तान के पूरे लोगों की नुमाइंदगी तो नहीं है ये, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये आमने सामने है। अब देखते हैं कि इसमें कोई तीसरा फ्रीक जो है वो अभी तक जो बज़ाहिर कहते हैं कि इन्वॉल्व हुआ भी सही चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद और ये मुज़ाकरात हुए, और ये भी कहते हैं कि वो नहीं भी हुआ, ये सारा खेल था इनको ट्रैप करने के लिए, क्योंकि चौधरी परवेज लाई के घर पे छापा जो है उस पर राना सनाउल्लाह को भी पता नहीं है, ख्वाजा आसफ को भी पता नहीं है, सागडार को भी पता नहीं है, वज़ीर आज़म को भी पता नहीं है, मोहसिन नकवी को भी पता नहीं है, पता नहीं किसको पता है। अगर तो हुकूमत जो है वो उस को पकड़ ले कि ये कौन था जिसने मुज़ाकरात के खिलाफ साजिश की, कारकुनान पकड़ेगा पीटीआई का है, फिर भी पीटीआई ने लचक दिखाई, परवेज लाई का मामला हुआ उसमें भी लचक दिखाई, और क्या लचक होती है। तो जब वो सब कुछ हुआ है तो अगर हुकूमत सीरियस है कि वो उसका पता करे किसने मुज़ाकरात के खिलाफ ये साजिश की, तो फिर तो ये समझा जा सकता है कि ये साजिश करने वाले की हिस्सेदार नहीं है, और अगर इन्हें इस बात का वो नहीं है तो फिर अंडरस्टूड बात है कि उसका पार्ट एंड पार्सल थी। तो ये सारी सिचुएशन अभी तक के सामने मुज़ाकरात नाकाम बनाने की कोशिश की गई है यकीनी तौर पे। इसके बावजूद पीटीआई ने यानी उस साजिश को नाकाम बनाया, ये एक हकीकत है। मतलब जब उनके कारकुन यहाँ पकड़े गए थे और बच्चे को समझ आ रही थी, उन्होंने फिर भी करके और इसाकडार ने थोड़ा सा करके और कारकुन रिहा करवाए। जब परवेज लाई पे हुआ वो भी सबको नजर आ रहा था। तो जब ये सब कुछ नजर आ रहा था तो अंडरस्टूड बात है कि साजिश थी, और क्या था। या तो फिर ये साजिश को पकड़े ना, अगर साजिश नहीं थी तो साजिश को पकड़ना जो वो क्या पीटीआई का काम है। अच्छा सर, चीफ जस्टिस पे दबाव आपको लग रहा है, बाजार लग रहा है कि वो पीछे हटे हैं आप थोड़ा सा, और फ्लेक्सिबिलिटी उनके रवैये में आई है, क्या लगता है कि कितना बड़ा कोई स्टैंड ले जाएंगे चीफ जस्टिस साहब? देखिए मैं कुछ कह नहीं सकता फाइनली, इस वजह से कि इस मुल्क में बहुत सी अनहोनियां होती रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता, मुझे अभी भी चीफ जस्टिस साहब और उनकी टीम जो है वो जज्बातियत की बजाय हिकमत में नजर आती है। देखिए मैं आपको खबर बता रहा हूँ, जब मरियम नवाज साहबा ने जजों की तस्वीरें लहराई थी ना, तो उस वक्त जजों की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उनको तौहीन अदालत का नोटिस देने पे मुशावरत हुई थी, और ये जो ग्रुप है ना, जो यानी काजी फायज ईसा साहब वाले से ज़्यादा, इनमें से चंद जजेस की हमारे ज़राए के मुताबिक राय ये थी कि इनको नोटिस कर दिए जाएं, इनको रोका जाए। लेकिन ये जो बाद में 8 रुकनी बेंच बनाए, उन्होंने कहा कि हमें बैल की तरह सुर्ख कपड़ा दिखा रहे हैं, हमने इनके ट्रैप में नहीं जाना, तो वो उससे बच गए और उन्होंने उसको नजरअंदाज किया। अब देखें क्या कुछ नहीं होता रहा, क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। लेकिन जो उनकी मंजिल थी, जो उनका टारगेट था आइन के तहत इलेक्शन कराने का, वो जो भी पेशी आई वो उसमें लिखना फर्ज समझते रहे कि हम अपने फैसले पे कायम हैं, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर हम अपने फैसले पे अमल दरामद करवाएंगे, हमारा फैसला इन फील्ड है, हम उस फैसले पे अमल दरामद कराएंगे। अगर वो अब तक उससे पीछे नहीं हटे हैं। फ़र्क क्या है, बहुत से लोग जो है वो भूल जाते हैं कि 1997 और आज में फ़र्क क्या है। 1997 में जब सैयद सजाद अली शाह साहब थे चीफ जस्टिस, उस वक्त उनके साथ 4 जज थे, उनके खिलाफ 11 जज थे। आज उमर अता बंदयाल साहब के साथ 8 जज हैं कम अज कम, और दूसरी तरफ 7 जज हैं, और तीसरी तरफ ये जो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से, ऐसे पार्लियामेंट से जो रिकॉर्ड मांगा, क्या ये ऐसे बैठे बैठाए मांग लिया है? उसके पीछे उस खाने का अहम किरदार है जिसमें सवाए काजी फैज ईसा साहब के बाकी सारे जजेस गए हैं। तो इसका मतलब है वहां पे कोई मुशावरत हुई है, वहां पे कोई इत्तेफाक हुआ है कि जिसके बाद उस इदारे ने इस इदारे से इदारा टू इदारा वो रिकॉर्ड मांगा है। उनको भी पता था कि इसका रद्दअमल क्या आएगा, वो बच्चे हैं। लेकिन उस सब के बावजूद मैं समझता हूं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट अपनी डायरेक्शन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ये अभी आगे चल के और मैच पड़ेगा। देखते हैं कि कहां तक जाता है। बहुत शुक्रिया।